बच्चों, जब हमारा देश गुलाम था तब अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में सब भाई बहन माताएं बच्चे सब आए हुए थे। उन निहत्थे लोगों पे गोली चलाई गई और अंधाधुंध गोली चलाई गई। जो गोली चलाई गई थी वो यही स्थान है, यहाँ से खड़े होकर गोली चलाई थी। ऐसे लोगों को हम लोगों ने मार भगाया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब आगे दिखाते हैं आपको। जोड़ा है, एक बात और भी है, ये जो आने का रास्ता है, ये आने की मंजुनाथ ढींगरा जी, हर्षा सिंह चीना जी, इंदर सिंह, इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। लोगों पर गोलीबारी और जवान को पूरी गोली में मदद देने की खबर। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी को अपने प्राण दिए। भाई भाग सिंह कैनेडियन, विशेष सिंह भुट्टर जी, चौधरी बुग्गामल जी, दीवान जी, गुलाब कौर जी, अमन सिंह खड़ू जी और जीवन सिंह जी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए। गोली चली। देखिए यहाँ पे सुनिए कहानी। भगत सिंह जी, वो लड़का जिसका चाचा अजीत सिंह अंग्रेज सरकार को पहले ही चुनौती दे रहा था। इस बालक के राष्ट्रवाद और निश्चय उसको जलियांवाला बाग तक खींच लाए और जो कुछ उसने देखा उसने उसका क्रांतिकारी भविष्य तय कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसा क्रांतिकारी इस जनसंहार से पैदा हुआ जिससे अंग्रेज खौफ खाते रहे। किसे पता था कि ये लड़का एक दिन न केवल भारत को आजाद कराने के लिए क्रांतिकारियों की अगुवाई करेगा, बल्कि उसकी शहादत के बाद भी उसका नाम हर भारतीय की जबान पर होगा। भगत सिंह ने शुरू में गणेश शंकर विद्यार्थी के संग काम किया, पर जल्द ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सिपाही बन गए। उनके वीरता भरे कारनामों में से दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बटुकेश्वर दत्त के साथ धुएं के बम फेंकना प्रमुख है। वो वहां से भाग भी सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रांतिकारी नारे लगाते हुए उनको गिरफ्तार करा दिया। वो असली बम भी फेंक सकते थे, पर उन्होंने साबित किया कि वो कातिल नहीं है और वो सही थे कि इस धमाके की गूंज लंदन तक सुनाई पड़ी। इनकलाब जिंदाबाद के नामों से लाहौर जेल गूंज उठी और पूरा देश, खासतौर पर नौजवान, उनके साथ आम खड़े हुए। ये सब शहीदों के फोटो है। 19 जुलाई 1974 को भारत लाई गई शहीद उधम सिंह की अस्थियां। उधम सिंह जो शहीद हुए, जो फांसी पर चढ़े, उनकी अस्थियां जो लाई गई, ये उनका कलश है। 23 मार्च 1921 को उसे झटके से राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। बच्चों, जो अभी हम सब लोगों ने देखा है, अभी शहीद भगत सिंह में हम लोगों ने फिल्म देखी है, जिसमें बताया गया कि शहीद भगत सिंह जी पहली बार अपने माता पिता के साथ यहाँ पे आए थे और जब उन्होंने देखा कि बेगुनाह लोगों पे, निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलाई गई है, तो उनके अंदर क्रांतिकारी सोच पैदा हुई। उस सोच से वो आगे बढ़े और उन्होंने जब बम ब्लास्ट किया तो वो वहाँ से भागे नहीं। उन्होंने कहा मुझे क्रांतिकारी बनना है, देश को संदेश देना है, और देश को संदेश दिया और लंदन तक वो आवाज़ गूंजी थी। और उसी का परिणाम ये हुआ कि बहुत क्रांतिकारी पैदा हुए और हमारे देश को आज़ाद करने में मदद मिली।
बोलो भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। जो कितना गायक हुआ है। हाँ नंबर में उस अब कुआ देख लिया सबने, सामने देखो। बच्चों जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई, अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, तो अपनी जान बचाने के लिए माताएं बहनें और सब लोग इस कुएं में कूद गए। गोली से बचने के लिए कुएं में कूदे, नहीं उनको नहीं मालूम था कि कुआं इतना गहरा है कि हम इसमें भी बचने वाले नहीं हैं। जब कुएं से लाशें निकाली गई तो 120 लाशें यहाँ से निकाली गई। 120 लोग इसमें कूद के शहीद हुए। एक बड़ी कहानी है, विडंबना है। आप लोग अपनी पुस्तकों में पढ़िए और इनके इतिहास से, जलियांवाला बाग के इतिहास से और शहीदों के इतिहास से हम लोग को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और हम देश के लिए क्या कर सकते हैं उसमें अपना कदम मिलाना चाहिए। आप लोग आंशिक रूप से आंखों से कम देख पाते हैं, लेकिन आपके जो कलम है, आप जो लिख सकते हैं, जो लोगों को बता सकते हैं, वो लोगों को बताना चाहिए ताकि हमारे देश का प्रत्येक बच्चा इससे सीखे और देश के प्रति भावना और अधिक जागृत हो। ये हमारा सबका उद्देश्य होना चाहिए। चलिए चली थी तो गोलियां अंधाधुंध चली थी। सामने जो दीवार है उस पर गोलियों के निशान है। आप गोलियों के निशान देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कैसे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाई गई, उनको मारा गया, कितने अत्याचार होते थे। हम लोगों को अपने उन क्रांतिकारियों को नहीं भूलना चाहिए जिन लोगों के कारण हम लोगों को आज़ादी मिली। उन्होंने अपने सीने पे गोलियां खाई। शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, ये सब लोग फांसी पे चढ़े और उनके चढ़ने के कारण हम लोगों को आज तक कोई केवल शांति से आज़ादी नहीं आती, आज़ादी लेने के लिए लड़ना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। आज हमारे सैनिक, आज भी देश का माहौल क्या है, आज पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से हमारे पर हमला कर रहा है, लेकिन मैं अपने सभी सैनिक को बधाई देना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने कैसे मुकाबला किया, फिर उनके 9 ठिकानों को ध्वस्त किया जिसके अंदर उनके 90 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। इसके लिए देश के सभी सैनिकों हम लोग सलाम करते हैं, बधाई देते हैं। भारत माता की जय। बीच बैक जो सामने चक्रों बने हुए हैं, जो निशान लगाए हुए हैं, ये सब सबके गोलियों के निशान हैं। अंधाधुंध गोलियां चली, लोगों को गोलियां लगी, लोग शहीद हुए। आप सोचिए ये वाली गोली भी किसी के सीने में जाती तो वो बचने वाला नहीं था, लेकिन लोगों ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, उनसे मुकाबला भी किया, लेकिन गोलियों के आगे बड़ी संख्या में लोग मारे गए, हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए। जो ये जलियांवाला बाग है उसी की निशानी है कि कैसे सभा के लोगों पे, शांति प्रिय लोगों पे जनरल डायर ने गोली चलाई और चलवाई। ब्रांड नहीं है। फोटो खींच दो। चलो ये है कमल का फूल। और भी आगे
सोनेहाल सत श्री अकाल, बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। अभी हम दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में मत्था टेक कर आए हैं। उससे पहले हम जलियांवाला बाग गए थे और बच्चों ने वहाँ की जब कहानी सुनी तो मुझे लगता है कि मैं जोश में आया। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद मैंने बच्चे से पूछा कि आपने क्या मांगा, तो बच्चों ने कहा हमने मत्था टेक कर दुआ मांगी कि हम सबकी आंखें ठीक हो जाए। मैंने दुआ मांगी हम ठीक हो जाएंगे तो हम भी आतंकवादी का खात्मा करेंगे, हम भी सेना में भर्ती होंगे और जैसे हमारे सिपाहियों ने 90 आतंकवादियों को ख़त्म किया है, हम भी सेना में भर्ती होकर आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे, जड़ से आतंकवाद को ख़त्म करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, देश की सेना में शामिल होंगे। मैंने कहा बच्चों ये शिक्षा कहाँ से आई? उन्होंने बताया कि आज हमने सुबह समाचार पत्र पढ़ा था, समाचार पत्र को देखा था, टीवी देखा था। तो ये बच्चे वो हैं जो 50% ब्लाइंड है, ये देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन कम दिखाई देता है। इन्होंने टीवी में जो आतंकवाद की कहानी पढ़ी, सुनी, देखी, उसको देख कर इनके अंदर भावना जागी। आज जो जलियांवाला बाग में हम लोगों ने इनको बताया तो इनके अंदर भावना आई है कि हाँ यदि हम भी सामान्य हो जाए, हमारी भी आगे ठीक हो जाए तो हम भी देश के काम आएंगे, देश की सेवा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आए थे दिल्ली से भारतीय नेत्रहीन विद्यालय तेलीवाड़ा सादरा से और बच्चों को लेके आए थे पंजाब बाघा बॉर्डर दिखाया इनको, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग, और बच्चों को इधर होटल में स्टे के लिए इधर आए थे होटल में। और काफ़ी अच्छा रूम है ये, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा, एसी वेसी सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। कैसा लगा बच्चों यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। हाँ, काफ़ी साफ़ सुथरा होटल है, काफ़ी अच्छा लगा बच्चों को। अभी भी लेटे हैं, आप जाएंगे थोड़ी देर में ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन। तब तक के लिए बाय बाय।